ये चीज़ हटा लो, ठीक है। ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये चीज़ नहीं। यहाँ ये दो आईब्रो को ऐसे करके रखते हैं ना, ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसका भी इफेक्ट है, ठीक है। कहावत है, मैन इज नॉट कम्प्लीटली ड्रेस्ड अनलेस एन स्माइल ऑन हिज फेस। एक आदमी तब तक पूर्णतः सुसज्जित नहीं है जब तक उसके चेहरे पे एक मुस्कान ना हो, समझे। इसका भी कहानी है लंबा, इंटरव्यू में है इसका रोल, ठीक है। वही वाला फिर कहानी हो जाएगा। दूल्हा सूट तो सिला लिया 1 लाख का, ठीक है, लेकिन मुँह ऐसे करके बैठने है, तो ऐसा दूल्हा को फिर, अरे वो 5,000 वाला दूल्हा है, 5,000 का सूट सिलाया है और मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो ये इसको अभ्यास में डालिए सब लोग, ठीक है। कीप ऑन स्माइलिंग, ठीक। कहा जाता है कि अगर आप चलते फिरते, बहुत लोग अपने लोग मिल जाते हैं, नहीं, अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं, तो सबसे फ्री में और सस्ता चीज़ आप एक मुस्कान तो दे सकते हैं, नहीं, रास्ते में चलते हुए जो भी इंसान मिल जाए। अच्छा, आपके मुस्कुराने के बाद ऐसा कोई है कि आप मुस्कुरा दें और वो मुस्कुरा दिया हम पे, लड़की पे नहीं लड़की पे फिर मैटर फंस जाएगा। मतलब उसमें फिर अपने जान पहचान के हैं तो चलो ठीक है, लेकिन लड़की पे फिर जूता चप्पल खाने के लिए फिर तैयार रहिए, ठीक है। तो जो जान पहचान के, अब अनजान पे भी मुस्कुराओगे तो कहेगा ओ तो इसका घसका हुआ है, नहीं। लेकिन जो एटलीस्ट 1-2 बार जान पहचान है, उसको देख के एटलीस्ट एक बार मुस्कुरा सकते हैं, नहीं, उससे पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिविटी उसमें गया और वो भी मुस्कुराए, नहीं समझे, और वो भी तो मुस्कुराएगा ही। तो कुछ पल के लिए ही, कितना भी गम हो, कितना भी परेशानी हो, लेकिन लोग भले ही 5 सेकंड के लिए ही खुश होता है, दोनों पक्ष, ठीक है। तो कीप ऑन स्माइलिंग, ये वाला कंसेप्ट को एकदम फॉलो रखें इंटरव्यू के लिए भी। वही कंसेप्ट वहाँ भी अप्लाई होगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप मन में कोई बात सोच रहे हैं, अगला बोल देता है, या मन में कोई गाना आप गुनगुना रहे हैं, मन में, आवाज़ से नहीं, मन में गुनगुना रहे हैं और अगला गा देता है। ऐसा हुआ है? हाँ, वाइब्रेशन मैच कर जाता है। अब यही खेल हम लोगों को करना है इंटरव्यू में, उसका एक अलग कंसेप्ट है। यही खेल हम लोगों को इंटरव्यू में करना है कि उसको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उसको अपने कब्जा में कर लेना है, कि वो हमारे फेवर में ही क्वेश्चन पूछे, हमारे फेवर में ही डिसीजन ले। अगर हम छोटा मोटा गलती भी करते हैं तो हमारे फेवर में ही वो रहे, ऐसा कुछ तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन का तो तैयारी कर ही रहे हैं, नहीं। अच्छा, स्थिति ये है अभी बिहार में, स्पेशली बिहार पुलिस ड्राइवर का जो स्थिति है, ये C और D ग्रेड के जॉब में अक्सर इंटरव्यू नहीं है, नहीं है, नहीं ना है। ये एक ऐसा जॉब हो गया जिसमें आधा वेटेज, मतलब 50% वेटेज आपके मेरिट के लिए इंटरव्यू रख रहा है। तो इसके बारीकी में जाना मजबूरी हो गया, नहीं तो इंटरव्यू तो IAS B और A ग्रेड के जॉब वालों के लिए था, नहीं। अब कहिएगा सर IAS वालों से थोड़े ही, हम लोगों से तो बस ड्राइवर हैं तो ड्राइवर जैसे ही ना पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा मन में आता होगा, नहीं, पूछेगा ड्राइवर जैसा ही, ड्राइवर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा।
लेकिन कई बार आप देखे होंगे कुछ वैसे कॉमन आंसर्स, कुछ वैसे कॉमन उत्तर जिनको ये भी बताए, ये भी बताए, वो भी बताए, वो भी बताए, 4 आदमी बताए, लेकिन चारों का नंबर वेरी कर जाता है, करता है ये वेरी, उनका ज़्यादा आ गया। सेम वही चीज़, जैसे एक क्वेश्चन है कि गाड़ी के इंजन को ठंडा करने का जिम्मेवारी किसका है, तो ये भी रेडिएटर बताए, ये भी बताए, वो भी बताए, लेकिन कभी कभी पॉइंट में भी अंतर आ जाता है, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स का डिफरेंस रह जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जेल में जो प्लेट होता है, नहीं कौन सा एल्युमिनियम का प्लेट होता है, नहीं ऐसा वाला डीप प्लेट जिसमें दाल वाल सब अट जाता है, वो प्लेट और एक चीनी मिट्टी का प्लेट ले लीजिए, चावल दाल सब्जी सलाद मिर्ची अचार सब चीज़ जेल वाले प्लेट में डाल दीजिए, और एक चीनी मिट्टी के प्लेट में उसको चावल को पहले डाल दीजिए, थोड़ा दाल डाल दीजिए, तरीके से सब्जी साइड में रख के ऊपर एक मिर्ची उसमें सीधा खड़ा करके कर दीजिए। अंतर तो ज़्यादा नहीं था, मटेरियल सेम था, लेकिन मेंटालिटी चेंज हो गया। समझ गए? समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको आप समझे? मटेरियल आप सेम बताएंगे और भी बच्चे सेम बताएंगे, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट, आप कैसे उनको परोस रहे हैं अपने आप को, क्योंकि बेहतर तरीके से आप परोसेंगे तो बेहतर उसका रिजल्ट रहेगा, ये मायने रखेगा। ठीक है ना? अब किसको ज़्यादा, मान लीजिए उन दोनों का कीमत लगा दीजिए, दोनों प्लेट का, चीनी मिट्टी वाला प्लेट को, और बताइए जो आप उन दोनों को बेचने के लिए इतने रुपए प्लेट, इतने रुपए प्लेट, दोनों का बराबर कीमत लगाइए, कौन जल्दी बिकेगा? हाँ, चीनी मिट्टी वाला बिकेगा ना ज़्यादा, उसको 10 रुपया ज़्यादा दे के भी उसको लेगा लोग, उसको नहीं लेगा। हाँ, आप परोसे जा रहे हैं ना अपने आप को, तो आपको वैसा प्रेजेंट करना होगा। समझे? तो फॉर्म ऑफ एड्रेस हो गया, जिसमें आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी बोलते हैं। उसके बाद वे ऑफ स्टैंडिंग, आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, इससे पहले भी जो हुआ है तो कुर्सी पे बैठा के नहीं हुआ है, खड़ा करके ही हुआ है, नहीं? तो आपका खड़ा होने का क्या तरीका है, उस चीज़ को हमने करेक्ट और इनकरेक्ट ये 2 पार्ट में बांटा है, बताएंगे जो कैसे खड़ा होना है। ठीक है? मूवमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स, स्टेबल और वेट शिफ्ट। मूवमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स, स्टेबल और वेट शिफ्ट। कई लोग करते हैं क्या, जो वेट शिफ्टिंग करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है इंटरव्यू देते समय, और उनका वेट कभी इधर कभी इधर, वेट शिफ्टिंग होते रहता है। फील किए हैं? वेट शिफ्टिंग मतलब समझे? ये वेट शिफ्टिंग हुआ, ऐसा होता है, दिस इज वेट शिफ्टिंग। और भी कुछ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हम मेंशन कर देंगे, जिनका डिफेक्ट होगा उनको मेंशन कर देते हैं। पोजीशन ऑफ हैंड्स, हाथों का क्या पोजीशन है खड़े अवस्था में, करेक्ट इनकरेक्ट, टू मच मूवमेंट, इसको भी देखना है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट। नींद आ रहा है बुआ? ओए, नींद आ रहा है? उधर उठा के बैठ जाओ। पैर फैला लो, इसको उधर कर लो।
ठीक है, आराम से रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। विशेष दिक्कत है? पहली बार हुआ है? हमेशा होता है? फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं घर पे? आज तक कभी नहीं किए? ओह गुड। पोजीशन ऑफ हैंड्स बता दिया। हेड मूवमेंट, खोपड़ी का मूवमेंट। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा खोपड़ी हिलाते हैं, मुंह से आवाज़ भले ही नहीं निकलता हो लेकिन होता है ना। वो जो था नहीं, आप में वो दिक्कत है, समझे? और सुधारना है उसको, ठीक है? सर हैंड का पोजीशन कैसे रखना है सर? बताएंगे वो सब प्रैक्टिकली। वो सब एंट्री एग्जिट, खड़ा होना कैसे है, बैठना कैसे है, एंट्री कैसे करना है, क्या सब करना है वो बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए आप। आइस, अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अंतर है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अंतर है? अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट फील होता है, ठीक है? चलिए, वॉल्यूम, आवाज़। आप लोगों को उधर पढ़ाया जाता है, आप लोग जो नए बच्चे आए हैं वो लोग सोचते हैं कहाँ फंस गए, ये क्या करा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, हैं? ऐसा पढ़ाई तो कभी नहीं किए, कभी किए ऐसा पढ़ाई? हाँ, ग्राउंड में ड्राम पे किताब रख के कुत्तों की तरह चिल्लाए जा रहे हैं? होता है? ऑकवर्ड लगता है ना, अजीब सा लगता है यार, क्या है यार, मतलब आसपास लोग रोड पे चल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सोचेंगे? नहीं, अजीब सा फीलिंग आता है ना। अब नहीं लगता है, अब अभ्यस्त हो गए। वो एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, उसमें बेईमानी ना करें। उसका मेन मकसद ये है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर का मेन मकसद रहता है कि आपको सुने, नहीं? अंतर्यामी नहीं होता है, नहीं ना होता है? जो आपके मन में जो नॉलेज है, दिमाग में जो नॉलेज है वो जान जाए, बस आप खड़ा हो जाएं, वो कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दे और आपका सारा नॉलेज ऑब्जर्व करके उसका मूल्यांकन कर दे। सो वी आर गिविंग दिस कैंडिडेट दिस मच मार्क्स, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको बताना होगा, आप बताएं लेकिन वो सुने नहीं, फिर देन डेट्स ऑफ नो यूज, कोई मतलब का है क्या? आप बताए तो, लेकिन उसको सुनाई ही नहीं दिया। अच्छा, कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते लेते इरिटेटेड रहता है, बार बार क्या क्या एक ही चीज़ दोबारा पूछने में गुस्सा आएगा, आएगा ना? इरिटेट होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सटीक तरीके से सुनने योग्य, मतलब सुनने योग्य आवाज़ में उनको बोले, जवाब दें, तभी तो कुछ मतलब बनता है आपके नॉलेज का। नहीं तो वहाँ जाके अजीब सा होने लगता है और आवाज़ पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है।
देखना इस बार इंटरव्यू में क्या सब होगा। अगर इंटरव्यू का वीडियो आप लोगों को मिल जाए ना तो आप लोगों को पता चलेगा, अरे यार ये लड़का तो बाहर इतना बोल रहा था, इसको अंदर में क्या हो गया है। अभी गेट के बाहर जब लाइन में लगे हुए थे हम लोग, तो वो लड़का तो पूरा हवा दे रहा था। अच्छा हमने देखा है, ये तो चलिए सी के लिए है, लेकिन बहुत हाई लेवल के इंटरव्यूज में अच्छे तैयारी, अच्छे एजुकेटेड लोग, बहुत एजुकेटेड लोग सब जब जाते हैं तो भूलने के साथ साथ निकलता ही नहीं है, नॉलेज रहने के साथ के अलावा निकलता ही नहीं है मुंह से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। चलिए थोड़ा बहुत गलत हैंड वैंड मूवमेंट हो ही गया, नहीं थोड़ा हिल ही गया पैर हाथ, थोड़ा सर एक्स्ट्रा मूवमेंट हो ही गया, उतना मायने नहीं रखेगा। लेकिन आपको वो सुने ही नहीं, वो बहुत मायने रखेगा। नहीं, अगर आपको वो सुन ही नहीं पाए तो वो मायने रखेगा। और कभी कभी ज़्यादा धीरे बोलने पे चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं लोग। अगला मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, समझे। तो मैक्सिमम लोगों का इसमें गोल किया होगा, किसी का 50%, किसी का 100%, किसी का 120%, किसी का 75%, 25% किसी का नहीं है, करेक्ट किसी का नहीं है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, अगर मुश्किल से सुनाई भी दे दे तो वो भी ठीक नहीं है। प्रॉपर वे में सुनाई देना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी पता चले। तो मकसद क्या हो गया, एक तो सही उत्तर सुनाना, दूसरा अपना कॉन्फिडेंस दिखाना। अब कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में आप ये बोलिएगा जो सर मनु सर हमको बताए थे कि जितना ज़्यादा आवाज़ रहेगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वहाँ जाके आप लोगों का यहाँ जो प्रैक्टिस होता है, यहाँ प्रैक्टिस होता है ना, पूरा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आप लोग, और बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, वो चीज़ वहाँ अप्लाई नहीं करना है। वो डर जाएंगे, आसपास लोग घबरा जाएंगे, दूसरा कोई टी बना रहा होगा उसका ध्यान भटक जाएगा। ठीक है, और हो सकता है तो फिर डॉक्टर वगैरह को बुलाया जाए आपको मेंटल असाइलम ले जाने के लिए, हो सकता है। तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर जब उतना ज़ोर से नहीं बोलना है तो आप क्यों बुलवा रहे हैं इतना ज़ोर से। ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि नहीं? हाँ, और ये कौन सा स्पीड है जो एक शब्द बोले करेक्ट, कॉन्फिडेंट, अनसर्टन, ये कौन सा तरीका है पढ़ने का भाई? पढ़ने का तो तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका है बातचीत करने का, वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये होता है, आज बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चल रहा है ना, इसका मतलब ये होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट समझिए कि आपको टाइम मिलना चाहिए। जब आप बात करते हैं, जब आप उत्तर देंगे तो आपके खोपड़ी को सोचने के लिए समय चाहिए, तभी ये सही और सटीक सोच के सटीक जवाब देगा। समझे? सही और सटीक सोच के सटीक जवाब देगा। अगर इसको समय नहीं मिला तो हड़बड़ाहट में अधूरा या गलत जवाब देगा। क्लियर है? अच्छा, ये आपका उतना टाइम लेने का इसलिए किया जा रहा है कि
जब आप प्रैक्टिस उतना टाइम दे के करेंगे तो जब आप नेचुरल वे में आएंगे तो वो स्पीड बढ़ते बढ़ते भी कुछ कम रहेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अवॉर्डेड वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे तो बीच में गैप रहता था, समय रहता था, वॉइस मॉड्यूलेशन रहता था। ठीक है, नींद आ रहा है मोटा? दारू पिया है? आँख लाल क्यों है? नहाए हुए साबुन लगा। ओह, बड़ी रिपोर्ट रखते हैं आप। शादी हो गया है? अच्छा, कितना दिन पहले? चलिए, तो कहाँ वही बता रहे थे कि वो स्पीड का तो वो कहानी हो गया। अब ज़ोर से पढ़ाने का ये मकसद है कि अब खूब ज़ोर ज़ोर से, उतना ज़ोर से पढ़ेंगे तो कमते कमते कुछ तो रहेगा, हैं? मान लीजिए आप अगर इतना पिच पे अभी इतना ज़ोर से बोल रहे हैं तो इंटरव्यू में इतना तो नहीं बोलना है, वहाँ तो ऐसे ही कम जाएगा। तो वो इतना जो कमेगा वो इतना पे तो आ जाएगा, कम से कम एक स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, ये बीमारी दूर करने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, जब भी जितना भी दिन है आप लोग 10-15 दिन उसको डेली अभ्यास में इसलिए लाया जाता है, आपका टाइम भी उधर बचे और आपका ये चीज़ तुरंत नहीं होगा। क्योंकि बहुत दिन से हम लोग जो अभ्यास है उसको कैसे तुरंत चेंज करें, लेकिन यहाँ कंसस एफर्ट लगा के आपको सुधारना होगा। समझे बुआ? समझ रहे हैं ना? तो ये गोल जहाँ जितना किया हुआ है उसको उतना आवाज़ बढ़ाना है, मतलब उतना ही है, उतना और प्रोग्रेस करना है। क्लियर? उसके बाद व्यू वाला पोर्शन है। व्यू वाला पोर्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें मनसा वाचा कर्मणा बहुत चीज़ को चेक करना है। मन आप क्या बोल रहे हैं, डर जो है वो डर कैसे जाएगा, वो जो कपकपाहट होता है, घबराहट होता है, चीज़ें जो भूल जाते हैं, वो व्यू वाले पोर्शन में उसको आप लोग सुधारेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है आपका ये व्यू वाला पोर्शन सुधारने के लिए बहुत सारा ट्रिक टेक्नोलॉजी है जिसको आपको अभी फॉलो कराया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है। योग कर रहे हैं आप लोग, वो व्यू वाला पोर्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका बॉडी पोस्चर सीधा हो, उसके बाद आप में स्थिरता हो। स्थिरता रहेगी तभी तो हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, और हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो सकता है ना। उसके बाद स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। ज़्यादा स्पीड में बोलने से चीज़ें ग्रैस्प करना अगले को दिक्कत होता है और आपको भी सटीक बताने में दिक्कत होता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुने उसके बाद फिर उसको ब्रेन भी तो एनालिसिस करना चाहिए आपका, नहीं? अच्छा, स्पीड अगर कम है तो मैं भी सोच के बोला, आप भी सुने, आपको भी सोचने का समय मिल गया, नहीं? तो स्पीड को कम रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं बोलता हूँ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ आवर कंट्री, सो वी मस्ट इंक्रीज आवर मिल्क प्रोडक्शन फॉर दिस पर्पस इन प्रोग्राम इज व्हिच इज कॉल्ड वाटर। कोई मतलब है क्या इसका? हाँ, कोई यूज़ नहीं है। पता चला? न समझ में आता है, न कोई मीनिंग निकालता है, लेकिन इसी को जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद एग्जिट वाला जो पार्ट है उसको अभी डिस्कस नहीं किया है, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा देर का चीज़ है। जो
छोटा छोटा चीज़ है उसको लास्ट में हैंडल करेंगे, अभी देंगे फिर वो गायब हो जाएगा, हम जानते हैं, इसलिए कब क्या देना है वो हम पे छोड़ दीजिए। ड्राइविंग टेस्ट एक्सपेक्ट मतलब ड्राइविंग टेस्ट में आपका कैसा क्या स्थिति रहेगा, वो आपका इंटरव्यू के दौरान हम जो एनालिसिस करते हैं, जो आपका ड्राइविंग टेस्ट के दौरान क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, क्या मानसिक स्थिति रहेगी, उस सब चीज़ का एक एनालिसिस है, वो मेरे अपने लिए है। तो किस बच्चे का क्या स्थिति रहेगा उस चीज़ को हम देखते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ ये भी मेरे लिए है, ओके गुड वेरी गुड, ये सब मेरा एनालिसिस है, इस सब पे आपको नहीं ध्यान देना है। एनी अदर कमेंट अगर कुछ है तो देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ गया, इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है ना। चलिए इसको पकड़ो। इसमें आप लोग खड़े हो जाए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।